अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे, आबाद होंगे। और वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो आपको पता है कि मैं अपने डेली रूटीन की शेयर करती हूँ, गार्डन की रूटीन और कुकिंग रेसिपीज़ और रेमेडीज़ वगैरह, लेकिन काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं शेयर की थी, तो उसके लिए आई अपोलोजाइज़ फ्रॉम माय डेप्थ ऑफ माय हार्ट, सॉरी। मगर कुछ मसरूफ़ियात थी और उन मसरूफ़ियात में से ये एक मसरूफ़ियत थी कि मैं ये जो आप गेट देख रहे हैं और गेट के सामने जो पैसेज देख रहे हैं, तो इसकी कुछ थोड़ी बहुत मैं काम करवा रही थी। घर में थोड़ी बहुत रेनोवेशंस और कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा था, तो उन्हीं मसरूफ़ियात की वजह से मैं ज़रा यूट्यूब से थोड़ी अलग थी और भी कुछ वजूहात थी। तो इस वक्त मैं आपको जो अपने गार्डन का सर्वे करवा रही हूँ, तो वो जो है ना, वो ड्रॉबैक्स ऑफ कंस्ट्रक्शन है कि जब आप अपने घर में कोई काम करवाएं तो फिर जो आपका अपना जो घर है या गार्डन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाता है। तो अभी जो ये मज़दूर मेरे घर की हालत या गार्डन की अभी फ़िलहाल मैं आपसे बात कर रही हूँ कि जो करके गए हैं, तो वो अभी समेटना और निपटाना जो है ना बड़ा मुश्किल हो गया। तो उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि ये जो मैंने पैसेज बनवाया है, ये जो वाइट कलर की फ्लोरिंग आप देख रहे हैं, जो मैंने मार्बल फ्लोरिंग करवाई है, तो इस पे मैंने पॉलिश करवाई थी और उसकी वजह से यहाँ पे मलबा, सीमेंट, वाइट सीमेंट, हर चीज़ का अंबार है और जिसकी वजह से पौधों की रेड़ लग चुकी है और उनको न्यूट्रिशन, उनको पानी और उनको सही से उनकी केयर नहीं हो पा रही। और देखें, पौधे इतने मुरझाए हुए हो रहे हैं, पत्ते इतने नरम पड़ गए हैं कि पानी के बजाय ये जहर चूस रहे हैं। और आप देखें, पत्तों का तो कलर ही चेंज हो गया, बेजान हो गए हैं सारे पौधे। तो उमूमन ऐसा होता है, लेकिन इसके लिए घबराना नहीं चाहिए। तो अब हम एक तरीके से रेस्क्यू ही करेंगे अपने पौधों का, और जो सख्त जान पौधे हैं वो तो बच जाएंगे और बाकी अल्लाह मालिक है कि हम दुआ करें कि सारे ही पौधे बच जाएं। तो उसका हम क्या तरीक़ेकार करेंगे, किस तरीके से अपने गार्डन को ट्रांसफ़ॉर्म करेंगे, आज की वीडियो में मैं ये सब आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और अभी इसकी ये हालत हुई हुई है कि मिट्टी तो आपको नज़र ही नहीं आएगी, क्योंकि मिट्टी के ऊपर जो है वो वाइट सीमेंट की एक मोटी तह नज़र आ रही है आपको, जो मैं आपको अभी क्लोज़ से भी दिखाऊंगी। लेकिन अभी तो मैं आपको ओवरऑल व्यू दे रही हूँ कि हर तरफ आप देखें कि आपको इतना तो आपको दिख भी नहीं रहा होगा जितना यहाँ पे आपको पत्थर, मलबा, बजरी, मिट्टी और वाइट सीमेंट और पत्थर के टुकड़े, मार्बल के टुकड़े, यही सब चीज़ें अभी दिखेंगी आपको। इतनी सफाई के बावजूद भी बाग के अंदर मिट्टी के ऊपर ये देखें, ये जो मैं आपको खुरच के दिखा रही हूँ, ये सब वाइट सीमेंट है। जो पॉलिश यहाँ पे की है वो सारी यहाँ आके जमा हुई है और उसने एक इतनी मोटी लेयर सी जमा दी है कि मिट्टी तो बहुत ही नीचे रह गई है और ये ऊपर इतनी हो, तो किस तरह पौधों को पानी मिलेगा। और यही पानी भी जा रहा है तो इसी में से रिस रिस के जा रहा है, और ये सब इसका जो केमिकल है ये सारा चूस रहे हैं पौधे और उनकी रूट्स ख़राब कर रहे हैं और बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमने करना है ना, वो ये करना है कि हमें कम से कम अ, थोड़ा बिल्कुल हमारे बालिश जितना जो मिट्टी जो है मैंने निकलवा के फेंक दी है, मतलब पूरी पूरी, जहाँ तक जड़ें डैमेज ना हो। इतना नहीं कि हमारी पौधों की जड़ें डैमेज हो जाएं, लेकिन हमें काफ़ी हद तक जो साइडों की मिट्टी, ये ऊपर की सारी वाइट लेयर, ये सब हटवानी है। ये सब हटा देंगे तो फिर जो नीचे से हम नई मिट्टी भी निकलेगी, और ये ऊपर से जितनी पत्थर हो, चाहे वाइट सीमेंट हो, चाहे बजरी हो या जो भी हो, ये सब आप हटा दें। और इसके बाद जो है सारी क्यारियाँ आप साफ़ सुथरी कर लें। और ये सारी मिट्टी जो है काम आ सकती है, लेकिन इसको आप ऐसी जगहों पे डिस्पोज़ ऑफ कर दें, या फिर कोई क्यारियाँ आपकी खाली हों जिनमें पौधे ना हों, या फिर कोई गड्ढे हों जो आपके भरने हों। तो एक तरफ घास की कटाई चल रही है और एक तरफ क्यारियों की छटाई चल रही है। क्यारियों के अंदर से मिट्टी जो है वो खाली की जा रही है, और पीछे जो है वो एक क्यारी है जिसके अंदर पौधे नहीं हैं लेकिन उसमें मिट्टी काफ़ी कम है, तो ये वहाँ पे यूज़ हो जाएगी उसको फिल करने के लिए। तो एज़ अ फिलर हम इस मिट्टी को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एज़ अ फर्टिलाइज़र या फिर पौधों की नशोनुमा के लिए ये मिट्टी नहीं यूज़ करें, नहीं तो फिर आप इसको डिस्कार्ड कर दें, फेंक दें। पूरी पूरी मोटी तह है, 2-2, 3-3, 4-4 इंच, 5 इंच, पता नहीं कितनी मोटी तह ये उतरी है। देखें कि ये इतनी मोटी तह, ये देखें पूरी वाइट सीमेंट की इतनी मोटी तह इस पर जम गई थी, और जिसकी वजह से ख़ास तौर पे गुलाब के जो मैंने पौधे राहदारी में लगाए हुए थे,
अपने पैसेज के राइट और लेफ़्ट में, तो वो बहुत मुतासिर हुए हैं। और आप जो भी मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे जानते हैं वो सब वाकिफ़ हैं कि मैं गुलाब की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ या चाहने वाली हूँ। और गुलाब के पौधों को कुछ हो तो फिर दिल टूट सा जाता है। और ये तो वाकई बहुत ही प्यारे प्यारे पत्ते, छोटे छोटे, अगर आप देखें बारीक बारीक इसमें पत्ते निकल रहे थे, मतलब बहुत अच्छे पनप रहे थे ये पौधे, और फ्लावरिंग भी कर रहे थे, और बहुत प्यारी इनकी शूटिंग और रूटिंग हो रही थी इस वक्त। लेकिन बस ये कंस्ट्रक्शन की वजह से ये पौधे काफ़ी मुतासिर हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, इसके लिए सबसे पहला यही स्टेप है कि इन क्यारियों को मैं अच्छे से ख़ाली करवा रही हूँ, ताकि ये कि इस मिट्टी को मैं चेंज करवा सकूँ। तो ये भी एक ज़िंदगी का हिस्सा है। रेनोवेशन थोड़ी सी सभी घरों में होती है, और थोड़ी बहुत क्या कहते हैं, मेंटेनेंस तो हर घर और हर गार्डन ही मांगता है। और ये आपको इसके लिए थोड़ा सा फाइनेंशियली भी मतलब ख़र्चा करना पड़ता है, और थोड़ा सा अपना टाइम भी स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि चाहे गार्डन हो, चाहे थोड़े से प्लांट्स ही हों, या चाहे आपने एक गैलरी में क्यों ना रखे हुए हों, या आपने अपने घर में इंडोर प्लांट्स रखे हों, इनको केयर तो चाहिए होती है, चाहे आप ख़ुद करें या अपने हेल्पर्स से करवाएं। तो केयर के बग़ैर ये इनका चलना मुश्किल ही होता है। तो काफ़ी मेहनत से ये उखड़ा, क्योंकि वाइट सीमेंट था और फिर पत्थर भी थे और बजरी भी थी, और सीमेंट का जो वो मलबा होता है, जो मतलब मसाला जो बना के हम लगाते हैं, तो वो भी काफ़ी सारा था। तो एक तरीके से उसको भी उखाड़ना और निकालना, और पौधों को डैमेज किए बग़ैर, तो ये ज़रा सा मुश्किल काम था, लेकिन मेहनत तलब और टाइम टेकिंग। लेकिन पूरा दिन ही लग गया इसके अंदर, लेकिन माशाल्लाह से रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला, और अब जाके बाग बाग लग रहा है, वरना पहले तो एक कंस्ट्रक्शन साइट लग रही थी। और चूँकि आप सब लोगों को पता है, जो आप सभी वाकिफ़ हैं, कि घर की एंट्रेंस ही गार्डन से है, और दोनों तरफ गार्डन है माशाल्लाह से। तो अगर गार्डन ही लुक वाइज अच्छा ना लगे तो फिर हर चीज़ मुतासिर होती है। घास इतनी बड़ी हो गई थी कि पौधे छुप गए थे उसके नीचे, और गमलों से ऊपर तो घास आ रही थी। लेकिन हम भी इसी इंतज़ार में थे कि अभी इस पर कुछ भी काम करवाना या कुछ भी करना फ़ुज़ूल है, तो हम एक सा ही टाइम लगाएं और एक सी ही मेहनत करें, जब हमें थोड़ा सा फ़ारिग हो जाए हम इन सब कामों से, ताकि एक कोई फ़ायदा भी हो। वरना अभी तो सभी जो भी करेंगे वो भी नहीं होगा। हाँ, पत्ते बिल्कुल मुरझा से गए थे, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि इनको कोई न्यूट्रिशन या पानी मिल रहा है, वही केमिकल्स की वजह से। ये देखें, इनकी जड़ें महफूज हैं, और बारीक बारीक पत्ते जो निकल रहे हैं वो सही हैं। लेकिन जो पुराने पुराने बड़े बड़े पत्ते थे, उन पे वाइट सीमेंट की इतनी छींटें आ गई हैं, तो वो तो खैर अब जब खुद ही झड़ेंगे तो खुद ठीक होंगे। और ये वाली जो एंट्रेंस की ये जगह है, यहाँ पे भी इतना अच्छा पौधा लगा हुआ था, लेकिन वो भी ज़ाया हो गया, इस सब की नज़र हो गया। और इसको भी हम बिल्कुल, इस लुक को हम चेंज कर देंगे। और अगर आप लोग देखें तो मेरी लास्ट वीडियो जो मैंने हरी मिर्चों पे, लाल मिर्चों पे बनाई थी, और ये प्लांट वही है जो पूरा प्लांट मेरा टूट गया, और पता नहीं नज़र लग गई या क्या हुआ, मुझे इसका इतना अफसोस हुआ। ये इतना बड़ा माशाल्लाह प्लांट था कि इस पे पूरी वीडियो मैंने बनाई थी, और इसने इतनी सारी लाल मिर्चें मुझे दी थी, और मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये मनी प्लांट है माशाल्लाह से, और मनी प्लांट जो है ना, बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। और जैसे ही इसको मैंने बांधा है ना, ऊपर से बंधवाया है, और माशाल्लाह देखें अब इसने अपनी जान पकड़ी है, और इसने नए नए पत्ते निकालने शुरू किए। मनी प्लांट को हमेशा जब भी वो लटक रहा हो या कुछ कर रहा हो, इसको फ़ौरन सहारा दें या इसको बांध दें फ़ौरन, वरना ये बहुत ही बुरा हो जाता है। और ये वही हरी मिर्च का पौधा है जो अभी ज़िंदा तो है, लेकिन पूरा आधे से ज़्यादा टूट चुका है। तो बहुत अफ़सोस हुआ, लेकिन बस क्या करें। तो इधर भी काफ़ी सारा मलबा और मिट्टी थी, और वो सब ये सब साफ़ कर रहा है, और इसके अंदर ये वो पौधा था जो ज़ाया हो गया, और अब इसको जड़ समेत ही निकाल के फेंक दिया, और ये जगह पूरी ही खाली हो गई। अब आप लोग सब आइडिया दीजिएगा तो कमेंट्स बॉक्स में कि मैं यहाँ पे कौन सा पौधा लगाऊँ, और आपको ऐसा कौन सा प्लांट है जिसकी कमी या रिक्वायरमेंट महसूस होती है मेरे गार्डन में, तो आप लोगों के मशवरे पे फिर करेंगे। ये देखें, ये ख़ास तौर पे मैंने क्लिप इसलिए बनाई थी कि देखें कितने पत्थर और कितनी ईंटें और कितना मलबा ये निकला है जो छुपा हुआ था। जो मतलब ये तो मैंने सिर्फ छोटी सी क्लिप बनाई है, ऐसे 3-4 बैग्स ऐसे निकले थे, सैक्स, 3-4 सैक्स मलबे के एक ही कोने से निकले थे, क्योंकि जो मज़दूर थे वो वहाँ जमा कर रहे थे, और फिर वहाँ से वो लोग उठा के लेके गए, तो वो जो क्यारी में चला गया था।
साथ साथ हम ये हेज जो है हमारी बाड़ है इसकी भी हल्की हल्की सी छटाई कर रहे हैं, ताकि एक सा कचरा उठाएंगे तो वो भी उठा लेंगे। और साथ साथ मैं आपको ये भी सर्वे करवा रही हूँ, ये कुछ टमाटर के पौधे लगे हुए हैं, कुछ मक्कों के पौधे लगे हुए हैं, और बाकी ये जितने पौधे हैं ये ग्रीन चिली प्लांट्स हैं। और आप सब लोग के साथ मैं इस पर ऑलरेडी 2-3 वीडियोस शेयर कर चुकी हूँ। और ये एक क्यारी, बड़ी क्यारी मैंने बनाई है अपने वेजिटेबल गार्डन के लिए। तो यहाँ पे ऑलरेडी टमाटर, मक्को, पपाया, हरी मिर्चें और शलजम के प्लांट्स तो ऑलरेडी मौजूद हैं। ये जो हैं ये हरी मिर्च हैं जिसके अंदर आपको बारीक बारीक सफ़ेद फूल नज़र आ रहे हैं, ये सब हरी मिर्चों के प्लांट्स हैं और इन सब में फूल आने शुरू हो गए माशाल्लाह से। और ये जो बड़ा सा है ये टमाटर है और इधर जो है ये शलजम लगी हुई है। और ये मैंने एलोवेरा सारे निकाल के रखे, जिनको मैं अलग से जो है वो किनारे किनारे लगवा के और इसकी डिज़ाइनिंग करवाऊँगी और वो ख़ुद ही माली लगाएगा। और अब ये आ गई है इसकी नई मिट्टी, और ये लेमन है। और बाकी सब की जो है वो सही से गुडाई करके सारे पौधों की और क्यारियाँ सेट कर दी हैं। जहाँ पे वाइट सीमेंट नहीं था या वो उनको भी नज़रअंदाज तो नहीं किया है, उनको भी हमने सही से इन्होंने गुडाई उडाई करके और पौधों को सही से शेप दे दी है। अब हम सब में नई मिट्टी और नई खाद जो है वो डलवा रहे हैं। और ये इस तरीके से जितनी जितनी हमने मिट्टी निकाली थी उतनी उतनी ही नई मिट्टी हम जो है खाद और मिट्टी मिक्स है। ये इसके अंदर जो है वो बालू मिट्टी और इसके अंदर जो है वो ओजड़ी की खाद जो हमारे यहाँ बहुत ही कॉमनली यूज्ड होती है हर पौधों के लिए, तो वो ऐसी होती है। और ये बहुत अच्छी होती है, चाहे आप पौधों में डालें, चाहे सब्जियां, चाहे फ्लावर्स प्लांट्स हो, फ्लावरिंग प्लांट्स हों, चाहे वेजिटेबल्स हों, चाहे फ्रूट्स हों, हमारे यहाँ यही वाली मिट्टी और यही वाली खाद जो है वो ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये सारे एलोवेरा हैं जो लाइन से हमने क्यारी के आसपास लगा दिए हैं, क्योंकि पहले ये जो हमने जगह खाली की है वहाँ लगे हुए थे। तो अब हमने ये साइड पे लगा दिए हैं एलोवेरा, और बीच में हमने जो है वेजिटेबल गार्डन के लिए स्पेस बना ली है। तो वहाँ हम गर्मियों की सब्ज़ियाँ लगाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़, और वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी इन सब क्यारियों के अंदर हम बालू मिट्टी और जो ओजड़ी की खाद वाली मिक्स जो होती है वो सारी हम मिट्टी डाल के और हम क्यारियाँ बनवा रहे हैं और बना रहे हैं। और इस तरीके से ये साइड से हम थोड़ी थोड़ी सी वो उठा लेते हैं दीवारें, ताकि ये कि पानी अंदर ही रहे और एक अच्छा भी लुक आ जाता है। क्यारी ऐसे ही बनती है कि बिल्कुल ऐसा ना हो कि ज़मीन और क्यारी एक जैसी नहीं होती, ज़रा सी क्यारी को उठान देनी पड़ती है, थोड़ा सा ऊंचा रखना पड़ता है क्यारी को बनिस्बत बाकी दूसरी ज़मीन के। ये मोतिया है साइड में जितना लगा हुआ है और बेला है, और इसमें माशाल्लाह से फूल आने शुरू हो गए हैं और पत्ते भी बस अभी थोड़े से इतने ग्रीन नहीं नज़र आएंगे आपको सारे, इसलिए कि सभी वाइट सीमेंट से इनका मेकअप हो चुका है, सही तरीके से फाउंडेशन लग चुका है इन पर। लेकिन थोड़े दिनों में इंशाल्लाह इनका ओरिजिनल कलर और लुक इंशाल्लाह वो आएगा, और ज़रूर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी। तो मैं तो गार्डन लवर हूँ और गार्डन मेरी जान है, और पौधे वगैरह तो जो लोग मेरी तरह हैं और इंटरेस्ट लेते हैं तो ज़रूर वो मेरी गार्डन की वीडियोस को देख के एंजॉय करते होंगे। और जो लोग नहीं देखते तो उनके लिए यही है कि ये तो मतलब डिप्रेशन रिलीज़ करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो मेरा ख़्याल में थोड़ा बहुत आप लोगों को पौधों के साथ और ऐसे एनवायरनमेंट के साथ तो थोड़ा टाइम तो स्पेंड करना ही चाहिए। तो इस तरह ये ही है इसका फ़ाइनल लुक। अभी इसमें पानी वानी कुछ भी नहीं डला है, अभी हमने सिर्फ जहाँ जहाँ से ख़राब मिट्टी निकाली थी और मतलब वही गंदी मिट्टी जो सीमेंट वाली वो हमने जहाँ जहाँ से हटाई थी, हमने वहाँ वहाँ पे बस मिट्टी साफ़ सुथरी और डाल दी है। अभी ये सब जगह रहती है, और ये जो घास वाली जगह पे थी यहाँ पे भी हमने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है। और वो जो कोने में मिट्टी जा रही है, ये जो अभी आप क्लिप में देख रहे हैं, ये वही जो वेजिटेबल गार्डन के लिए मैंने जगह छोड़ी है वहाँ पे ले जा रही है। और हरी मिर्चें हैं और ये सब इसके अंदर अभी नई खाद और नई मिट्टी डल रही है, क्योंकि ये अभी माशाल्लाह फ्लावरिंग पे आए हुए हैं, तो इनको तो अभी बहुत ज़्यादा खाद और मिट्टी और सब चीज़ की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो इसके बाद ये वाली जो जगह है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं, ये हमने पूरी भिंडी विंडी और जो भी गर्मियों की सब्जियाँ होंगी ना, करेले भिंडी ये वो सब वो हमने लगाए। यहाँ पे करेले भी लगा दिए हैं, और यहाँ पे जो भी सीज़नल थे पपीते के भी हमने थोड़ी बहुत लगाए, क्योंकि आपसे मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ कि पपीते के पौधे जितने भी कम हों
घर में मुफ्त की सीड्स मिल जाती हैं। जब भी आप पपीता यूज़ करें, खाएं, उसके सीड्स जमा कर लें। मैं ऐसे ही करती हूँ। कोई आपको बाहर से सीड्स ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जब भी पपीता खाएं उसके बीज संभाल के रख लें, या तो उनको ड्राई कर लें और या फिर ऐसे ही लगा दें। वो माशाल्लाह बहुत जल्दी चल जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि 10 बीज लगाएंगे तो 10 ही पौधे निकलेंगे, 10 में से 1-2 तो निकल ही आएंगे। और ये भी सब जगह सारी बालू मिट्टी और खाद जो है वो हमने डाल दी, सारी सफाई भी कर लिए। और अब जो है वो फाइनल पानी डल रहा है, ताकि ये कि सारी मिट्टी बैठ भी जाए। और अब पानी डालना बहुत ज़रूरी होता है। ये नहीं कि सिर्फ मिट्टी और खाद डाल के छोड़ दें, पानी बहुत ज़रूरी है कि इसके ऊपर अब पानी डालें, ताकि वो पानी जो है वो इसकी सारी न्यूट्रिशन सक करके और वो फिर पौधों की रूट्स में जाएगा और पौधों की रूट्स को देगा, और फिर पौधे जो हैं वो अच्छे से डेवलप होंगे, ग्रोथ उनकी होगी। तो ये थोड़ा बहुत ये एक हुआ। अभी कल परसों में थोड़ा सा और काम होगा अभी इसके अंदर, लेकिन आज के दिन के लिए इतना ही बहुत था। तो जितना था मैंने आपके साथ शेयर करा। उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ स्टे कनेक्टेड, मेरे साथ ऐसे ही बने रहिए, मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी। ये सिर्फ़ मेरा शौक़ है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और आपके आइडियाज़ मेरी सराखों पर। कोई भी मशवरा हो या कुछ भी हो तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बता सकते हैं। तो इसी तरीके की और भी रूटीन की गार्डन की वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। और पहले भी काफ़ी सारी मैं शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी कोई क्वेरीज़ हों, कोई क्वेश्चंस हों, कोई, तो आप गार्डन टूर की वीडियो भी है और वो सब भी आप देख सकते हैं जाके मेरे चैनल के ऊपर। आप लिखिएगा, सर्च करिएगा और आपको सारी वीडियोस जो हैं वो मिल जाएंगी। और आपको ये भी पता चल जाएगा कि पहले मेरा गार्डन का लुक क्या था और अब मेरे गार्डन का लुक क्या है, और पहले ज़्यादा अच्छा था या अब ज़्यादा अच्छा है, या और इसके अंदर किस तरह के इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है, या और आपको कौन से पौधे देखने हैं। तो ये कोई और आपकी मतलब रिक्वायरमेंट हो या आप कुछ और देखना चाहें तो वो भी आप मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल ये कि ज़रा फूल वूल कम आए हुए हैं, लेकिन अब सीज़न आ गया है माशाल्लाह गर्मियों का, और अब फूल फल सब आएगा इंशाल्लाह। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।